Hello and welcome you all. Dear students, today's topic is binary phase shift keying, that is BPSK. From the exam point of view, we can expect the question like this. What is BPSK? Explain its transmitter section, or draw the block diagram for receiving section or receiver of BPSK, or explain the working of BPSK, or write the mathematical analysis of binary phase shift keying. So we'll discuss all the things in detail related to BPSK. As the name indicates, it is binary phase shift keying. So how to define BPSK? इसके नाम में ही फेज शिफ्ट लिखा है, तो ऐसे याद रख लो. डिपेंडिंग ऑन इनकमिंग सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो है वो बाइनरी डेटा है. सो डिपेंडिंग ऑन द इनकमिंग बाइनरी डेटा द फेज ऑफ कैरियर इज चेंज्ड, दैट इज बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग. उसमें और एक टर्म आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, विच इज कोहेरेंट डिटेक्शन. पूरे चैप्टर में, पूरे इस यूनिट में हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे, कोहेरेंट डिटेक्शन. इसका क्या मतलब है? द carrier signal generated at the receiver is synchronized with the carrier of the transmitter. बहुत सिंपल है. रिसीवर में जो कैरियर सिग्नल है और ट्रांसमीटर का कैरियर सिग्नल जो है वो सिंक्रोनाइज है. दैट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट डिटेक्शन. ऑलराइट, नाउ लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम of generator of BPSK. It is also called BPSK transmitter. Input side में I have written binary data sequence. So incoming data is in the form of binary, that means logic 0 and logic 1. First block is binary NRZ, bipolar NRZ encoder. Bipolar मतलब both polarities, positive as well as negative. NRZ means non-return to zero. It is one of the format of representing the digital data. So we are using bipolar NRZ encoder. Function of this block is to convert the binary data. Binary data मतलब जैसे मैंने बताया लॉजिक 0, लॉजिक 1 इस फॉर्म का डेटा है, वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है बाइपोलर NRZ फॉर्मेट में. देन नेक्स्ट ब्लॉक इज बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर. बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर इन वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज इज अ मल्टीप्लायर. एक इनपुट जो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का है, दैट इज द बाइपोलर एनआरजेड सिग्नल, मतलब जो बाइनरी डेटा है उसको हमने एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो सिग्नल में कन्वर्ट किया. दैट इज वन ऑफ द इनपुट्स. सेकेंड इनपुट इज द कैरियर सिग्नल. तो यहां पे हम लोग कैरियर सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं. Then output of this block, I mean after taking multiplication of this bipolar NRZ signal and carrier signal, which is done, this multiplication is done by balanced modulator. Output is BPSK signal, that is binary phase shift keying signal. We'll discuss the waveform and mathematical part, then this block diagram will be more clear to you. अब देखो, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बाइनरी सीक्वेंस एज्यूम किया है 101101. दिस इज द बाइनरी डेटा. हम लोगों को प्रोसीजर पता है, हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम. ये लॉजिक 1 है तो यहाँ पे हाई दिखा है, लॉजिक 0 ये पूरा 0 दिखा है, फिर लॉजिक 1 है, अगेन आई हैव शोन हाई पल्स, देन अगेन लॉजिक 1, देन दिस इज लॉजिक 0 एंड लास्ट इज लॉजिक 1. सो लॉजिक 1 के लिए ऐसा याद रख लो, एक स्क्वायर बनाया है. अब ये जो सेकंड डायग्राम है, दैट इज आउटपुट ऑफ BPSK. याद रखना है BPSK मतलब फेज शिफ्ट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इनकमिंग सिग्नल. तो ऐसे कोरिलेट कर लो. लॉजिक 1 है तो ये पार्ट के लिए मतलब यहां से ये 0 है, ये भी 0 है, यहां से यहां तक लॉजिक 1 है, इस पार्ट तक. लॉजिक 1 के लिए पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव, दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव. फिर लॉजिक 0, लॉजिक 0 के लिए उल्टा हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा. हम लोगों ने क्या कैसे डिस्कस किया? लॉजिक 1 है तो पहला हाफ पार्ट पॉजिटिव, सेकंड हाफ पार्ट नेगेटिव. लॉजिक 0 के लिए इससे उल्टा, मतलब पहला पोर्शन फर्स्ट हाफ पार्ट नेगेटिव, सेकंड हाफ पार्ट पॉजिटिव. फिर लॉजिक 1 है, फर्स्ट हाफ पार्ट पॉजिटिव, सेकंड हाफ पार्ट नेगेटिव. फिर से लॉजिक 1 है, फर्स्ट हाफ पार्ट पॉजिटिव, सेकंड हाफ पार्ट नेगेटिव. फिर लॉजिक 0, first negative, then positive, last logic 1, first half part positive, second negative. So this is the waveform related to generation of BPSK signal. Now let us talk about the mathematical part.
This is the equation of carrier signal. S of t is a cos omega ct. Suffix c stands for carrier. इसके बदले में आप लोग ये भी नोटेशन इक्वेशन यूज कर सकते हो, a cos 2 pi f0t. Anything will do. So this is the equation of carrier signal. अब और एक वर्ड रिकॉल कर लो जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है. It is normalized power. Normalized power, basically meaning of word normalized means value of resistance is 1 ohm. Recall the formula. Normalized power is given as amplitude square upon 2. Amplitude square upon 2. A is the amplitude of signal, amplitude of the carrier signal. तो normalized power का equation आता है a square upon 2. So from this I can write a square is equals to 2p. Therefore a is equals to square root of 2p. So we have written expression of a in terms of p, where p is the normalized power. So this equation can be written as s of t is equals to square root of 2p cos omega ct. What I did, just I replaced a by square root of 2p. अब दो सिंबल हम लोग कंसिडर करते हैं. फर्स्ट, फॉर लॉजिक 1 और फॉर फर्स्ट सिंबल सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज s1 ऑफ t. मतलब लॉजिक 1 पहला सिंबल है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, सो आई हैव डिनोटेड इट बाय s1 ऑफ t व्हिच इज रूट 2p cos ओमेगा ct. देन फॉर लॉजिक 0 नेक्स्ट सिंबल देख लो, लॉजिक 0 है, सो फॉर लॉजिक 0 आई विल डिनोट इट बाय s2 ऑफ t which is same equation root 2p cos omega ct plus pi. Why? Because just now we discussed the diagram. There is a phase shift of pi. Now recall the mathematical identity. Mathematical formula is cos theta plus pi is equals to minus cos theta. तो ये पाई मैं वैनिश करके यहाँ पे माइनस साइन लिख सकता हूँ. So I will just replace this pi. I mean delete this pi and I will put a minus sign over here. So this is the equation of S2 of t, that is the bit related to logic 0. So we have written the expression in terms of logic 1 and logic 0. Now this expression can be written as a generalized expression like this: b of t root 2p cos omega ct. यहाँ पे एक सिंबल मैंने यूज किया है b ऑफ टी. अब कैसे याद रखना है? b ऑफ टी इज इक्वल्स टू +1 फॉर लॉजिक 1 एंड b ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 -1. b ऑफ टी इज -1 फॉर लॉजिक 0. सो आई हैव एब्सॉर्ब प्लस एंड माइनस साइन इन दिस इक्वेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार प्लस साइन आएगा लॉजिक 1 के लिए और लॉजिक 0 के लिए माइनस साइन आएगा. सो आई हैव रिटन इट इन टर्म्स ऑफ b ऑफ t. अब लास्ट स्टेप, ये जो पावर है, दिस पावर इज डिनोटेड बाय p. एनर्जी एंड पावर आर रिलेटेड एज p इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम. यहाँ पे मैं लिखता हूँ tb, दैट इज अ बिट ड्यूरेशन. बेसिक फॉर्मूला है power is energy divided by time. So power is E upon TB. TB is the bit duration. So I will write the equation of BPSK signal like this: square root of 2E upon TB, same equation cos omega CT. This is the equation of BPSK signal. Next is द ब्लॉक डायग्राम फॉर बीपीएसके रिसीवर. जैसे मैंने बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द बीपीएसके रिसीवर. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बीपीएसके रिसीवर. यहाँ पे देखो बीपीएसके सिग्नल फ्रॉम द चैनल which is having this equation. Just now we have derived this expression. This is the generated BPSK signal. ये रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है. अब देखो आई एम गोइंग टू डू द मैथमेटिकल एनालिसिस. पहले मैं ये ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे. सो फर्स्ट ब्लॉक इज स्क्वायर लॉ डिवाइस. एज द नेम इंडिकेट्स इट इज टेकिंग स्क्वायर ऑफ द इनकमिंग सिग्नल. देखो इनकमिंग सिग्नल मतलब ये we are not interested in magnitude of signal, we are interested in phase shift. इसलिए स्क्वायर लेने के बाद एक्चुअली आएगा bt स्क्वायर
और ये स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा, बट आई एम स्किपिंग द मैग्नीट्यूड जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो ये सेम सिग्नल यहाँ पे भी अप्लाई किया है, स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर का टर्म है, वी हैव टू मेक यूज ऑफ मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ये मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग कवर करेंगे। सो प्रेजेंटली कॉस स्क्वायर जो टर्म आ रहा है ओमेगा सी टी प्लस थीटा, why this theta is introduced? Theta is basically a phase difference और delay। जैसे देखो ट्रांसमीटर से रिसीवर में सिग्नल आने के लिए कुछ टाइम पीरियड लगता है, that time period is denoted by this term theta। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, so it becomes cos 2 ओमेगा सी टी प्लस थीटा। इट इज पास्ड थ्रू द बैंड पास फिल्टर। अब देखो इसको मैथमेटिकल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल बी passed through the band pass filter. The function of band pass filter is to remove the DC component or constant term। उसके बाद ये आउटपुट आएगा cos 2 ओमेगा सी टी प्लस थीटा। अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस इन द मैथमेटिकल पार्ट। ये 2 टाइम्स वैल्यू आ रहा है, 2 टाइम्स ओमेगा सी टी, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग डबल्ड। तो वो रिकवर करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, मतलब ये 2 इंटू ओमेगा सी आ रहा है, ओमेगा सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करने के लिए वी आर यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2। सो at the output of this frequency divider by 2 circuit block, we are getting cos omega ct plus theta. Then this signal is applied to synchronous demodulator or multiplier. So one input to this multiplier or synchronous demodulator is cos omega ct plus theta carrier signal. Second is this signal which is coming from the transmitter side. So this is the equation of the output. Again I will cover this, how this equation is obtained in mathematical analysis. एक ब्लॉक और यूज किया बिट सिंक्रोनाइजेशन। देखो ये जो पार्ट है, दिस इज वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द लास्ट सेशन। दिस इज इंटीग्रेटर एंड डंप सर्किट। वी हैव वेल डिस्कस दिस सर्किट इन द अर्लियर सेशन। तो ये इसमें इंटीग्रेटर यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेटर के लिए देखो हम लोगों को सिग्नल इंटीग्रेट करना है ओनली फॉर 1 बिट ड्यूरेशन, मतलब एक बिट जिस टाइम पीरियड के लिए है, से इट इज फ्रॉम 0 टू टीबी। टीबी इज द बिट ड्यूरेशन, उसी टाइम पीरियड के लिए ही इंटीग्रेशन करना है। सो टू अचीव दिस बिट सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक इज यूज्ड। अब जो S1 स्विच है, ये स्विच, दिस इज S1 स्विच। पहले क्या करेंगे, हर एक बिट के लिए first S1 switch is closed so that capacitor will be fully discharged, and then whatever incoming bit is there, for that bit integration is performed from 0 to TB। ये जो स्विच है S2 that is output switch और sampling switch, हर एक इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद दिस स्विच इज क्लोज्ड एंड द सैंपल्ड वैल्यू इज मेड अवेलेबल एट द आउटपुट। सो आउटपुट इज डिनोटेड बाय H0KTB। इसके बाद एक डिसीजन सर्किट यूज करेंगे। द फंक्शन ऑफ डिसीजन सर्किट इज बाय कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एंड ऑल दैट, द फंक्शन ऑफ डिसीजन सर्किट इज take a decision whether the received signal is logic 1 or logic 0. Now let us perform the mathematical part related to this. Now the equation of received signal at the receiver is S of t is B of t into root 2p cos omega ct plus theta. अब हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसमीटर सेशन में डिस्कस किया है, यहाँ पे थीटा नहीं आता है, सिर्फ इतना इक्वेशन आता है। Why this theta is appearing in this equation? Just now I explained you while explaining the block diagram. For the receiver some time period is required to get the signal, मतलब ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, रिसीवर तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम पीरियड लगता है, दैट टाइम पीरियड लगता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड डिले एंड इट इज इंडिकेटेड डिनोटेड बाय थीटा टर्म। अब देखो ये ब्लॉक डायग्राम रेफर कर लो, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द मैथमेटिकल पार्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम। उसके बाद ये दिस सिग्नल इज अप्लाइड टू द स्क्वेयरिंग डिवाइस, स्क्वेयर लॉ डिवाइस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये एक्चुअली ये पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, बट वी आर स्किपिंग एम्पलीट्यूड जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एम्पलीट्यूड। सो दिस सेम इक्वेशन, जैसे मैंने बताया मैं एम्पलीट्यूड स्किप कर रहा हूं, सिर्फ कॉस का टर्म कंसिडर कर रहा हूं। सो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी प्लस थीटा। अब
ये दिस इज द आउटपुट ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस, मतलब ये जो इनकमिंग सिग्नल है इट इज अप्लाइड टू द स्क्वायर लॉ डिवाइस, इट्स फंक्शन इज टू टेक स्क्वायर, जिसमें मैंने एम्पलीट्यूड कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ इसका कॉस स्क्वायर हो गया. We have to make use of mathematical identity. Cos square theta is 1/2 plus 1/2 cos 2 theta. So I can write this as 1/2 plus 1/2 cos, यहां पे ऐसे लिखता हूं मैं, cos 2 times omega ct plus theta, because we have the identity cos square theta is 1/2 plus 1/2 cos 2 theta. डोंट गेट कंफ्यूज, थीटा मतलब ये पूरा टर्म ओमेगा सी टी प्लस थीटा, ये पूरा टर्म को हम लोग थीटा बोलेंगे. सो इट इज 1/2 प्लस 1/2 दिस टर्म. अब दिस सिग्नल इज देन पास्ड थ्रू द बैंड पास फिल्टर. फंक्शन ऑफ बैंड पास फिल्टर, फिर से देखो ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फंक्शन ऑफ बैंड पास फिल्टर इज टू रिमूव द डीसी कंपोनेंट. डीसी कंपोनेंट मतलब ये 1/2. So after passing the signal through band pass filter, this 1/2 will get cancelled and remaining will be this equation. This is the output of band pass filter. Again, this is the 1/2 which is amplitude of this cosine wave. So we are not interested in amplitude, so I am removing this. So this is the output of band pass filter. अब यहाँ पे 2 into this term आ रहा है, मतलब ideally it is 2 into omega c. Omega c is the carrier frequency, so it is the carrier frequency is getting doubled. इसलिए बैंड पास फिल्टर का आउटपुट, रेफर द ब्लॉक डायग्राम, वी हैव कनेक्टेड इट टू द फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2 सर्किट. तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बाय 2 सर्किट का आउटपुट आएगा, मतलब ये सिंपली ये दिस फ्रीक्वेंसी विल बी डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गया 2 ओमेगा सी, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो फ्रीक्वेंसी बिकम्स ओमेगा सी. सो that means I can write output of frequency divider circuit as cos of omega ct plus theta. Now refer the block diagram once again. Now this signal and the original signal, ये वाला, this signal, this both signal are applied to the balanced demodulator or multiplier. So output of balanced demodulator or multiplier is multiplication of these two signals. तो मैं ये यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, b of t root 2p into cos omega ct plus theta into cos, into this term cos omega ct plus theta. So this equation can be written as b of t root 2p cos square, this cos into cos becomes cos square omega ct plus theta. Again we have to make use of the mathematical identity. Cos square theta is 1/2 plus 1/2 cos 2 theta. We can well write this as 1/2 can be taken common, 1 plus cos 2 theta. तो ये जो टर्म है इसके लिए मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज करेंगे. सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज b of t into root 2p, यहाँ पे आएगा 1/2 into 1 प्लस, देखो ये cos स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब cos 2 ओमेगा ct प्लस थीटा. अब ये और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 1/2 है और ये रूट 2p है, मतलब सिर्फ इतना टर्म मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए लिखता हूँ, रूट 2 p मैं एज इट इज रखूंगा, रूट 2 इंटू 1/2, इतना टर्म कंसिडर कर लो. इट कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू 1/2, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2. ये ऐसे यहाँ पे 2 है ना डिनोमिनेटर में, सो रूट 2 इंटू रूट 2, ये एक रूट 2 कैंसिल हो गया. सो multiplication of this root 2 and 1 by 2 becomes 1 by root 2. So this equation can be written as square root of p by 2. So I will remove this 1/2 according to this calculation. Now this signal is applied at the input of integrator. Now refer the block diagram. जैसे मैंने बताया ये इंटीग्रेटर को अप्लाई कर रहे हैं. So द नेक्स्ट इक्वेशन, अब देखो सिंप्लिसिटी के लिए इंटीग्रेटर को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सो वी विल रिप्लेस t by k into tb because we are applying it to the integrator
and function of the integrator is to integrate the signal from 0 to TB. इसलिए I am replacing k by t by k TB. So resultant equation can be denoted by s of k TB. यहाँ तक s of t था ना, इसके बदले में मैंने लिखा s of k TB. Then we will perform integration like this. ये bt root p by 2 ये constant है, तो एक इंटीग्रेशन मैं ऐसे लिखता हूं. अब देखो k माइनस वन टी बी से लेके k टी बी तक. एक्चुअली एक पूरे ड्यूरेशन टीबी के लिए इंटीग्रेट करना है. मैंने ऐसा एज्यूम किया कि kth बिट कंसिडर करें, तो उसका इंटीग्रेशन होगा k माइनस वन इंटू टी बी अप टू k टी बी. सो दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर kth बिट. फर्स्ट ब्रैकेट 1 इंटू प्लस सेकेंड ब्रैकेट, दो अलग अलग ब्रैकेट बनाता हूं मैं. सेम इंटीग्रेशन k माइनस वन टी बी इंटू के टी बी कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी टी प्लस थीटा. अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग. बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज डी टी, तो यहां पे भी डी टी लिखता हूं. नाउ लिसन, देयर आर टू टर्म्स इन केस ऑफ इंटीग्रेटर. सेकेंड टर्म जो है वो कोसाइन टर्म है. डू रिमेंबर वन बेसिक थिंग, इन एनी सब्जेक्ट इफ यू आर इंटीग्रेटिंग साइन वेव और कोसाइन वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल, आंसर ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज जीरो. देखो एक पूरे साइकिल के लिए साइन और कोसाइन वेव आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसका आंसर जीरो आता है, क्योंकि एक पूरे साइकिल के लिए जितना पॉजिटिव पोर्शन है उतना ही नेगेटिव पोर्शन आएगा. इंटीग्रेशन मतलब इनडायरेक्टली एडिशन, तो प्लस माइनस बिकम जीरो. सो फॉर इफ यू आर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, answer of this term become 0, so I am deleting this term. Now for the remaining term I can write it like this. This is b of t into root p by 2 as it is. ये 1 dt, इसका इंटीग्रेशन t आएगा. एक बार मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, t limits are k minus 1 tb to k tb. We know the usual rules of integration. ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेंगे. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे के टी बी माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे के माइनस वन टी बी. दिस इज के माइनस वन टी बी. एक बार अपर लिमिट पुट किया, फिर लोअर लिमिट पुट किया. ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा. देखो ये सिर्फ ये टर्म मैं अलग से लिखता हूँ, के टी बी माइनस के टी बी, और ये माइनस माइनस बिकम प्लस प्लस टी बी. के टी बी माइनस के इंटू टी बी माइनस माइनस बिकम प्लस प्लस टी बी. सो ये टर्म कैंसिल हो गया, इसका आंसर टी बी आ गया. सो फाइनल आंसर इज बी ऑफ टी रूट पी बाई 2 इंटू टी बी. टी बी इज द बिट ड्यूरेशन. इट इंडिकेट्स दैट at the output of integrator, whatever signal we are getting, that is directly proportional to the incoming signal. So this is the mathematical expression for BPSK received signal. लास्ट पार्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो. देखो हमने क्या डिस्कस किया, हर एक टी के बदले में के टी बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग के टी बी यूज कर सकते हो. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट पार्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ बीपीएसके सिग्नल. अब देखो इन बीपीएसके the signal B of t is bipolar NRZ, non-return to 0. So its maximum amplitude is root p, minimum is minus root p, and its width is minus tb by 2 to plus tb by 2. अब spectrum मतलब Fourier transform. You don't have to mug up the lengthy formula as far as this part is concerned. एक basic formula याद रख लो. Fourier transform of rectangular signal is a sinc function. ये basically rectangular signal है. So directly we can write the equation of spectrum, मतलब we can write the equation of Fourier transform. ये root p magnitude as it is रखेंगे into width of signal. देखो ये जो डायग्राम है इसका width कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब it is tb by 2 minus of minus tb by 2. So this minus minus become plus, so it is tb by 2 plus tb by 2. So its width is tb, that's why I have written this width as tb. तो ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है, इसका फूरियर सिंक फंक्शन होता है. सिंक फंक्शन का स्टैंडर्ड डायग्राम है.
0 पे मैक्सिमम वैल्यू आता है। अब देखो ये सिंक फंक्शन है, तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का नोटेशन कैपिटल एक्स ऑफ एफ रूट पी, ये मैग्नीट्यूड एज इट इज, इनटू विड्थ, व्हाट्स द विड्थ ऑफ दिस सिग्नल टीबी, इनटू सिंक लिखना है SINC, मतलब सिंक फंक्शन, ब्रैकेट में लिखना है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में f इनटू विड्थ ऑफ दिस सिग्नल, विड्थ 2b है। अगर विड्थ दूसरा वैल्यू होता है तो ये सिर्फ tb का वैल्यू चेंज करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड दूसरा होता है ये तो यहाँ पे रूट पी के बदले में मैग्नीट्यूड दूसरा आएगा। बट इन केस ऑफ दिस इज द स्टैंडर्ड वेव फॉर्म ऑफ spectrum of BPSK signal, but in case of BPSK there are n number of spectrums are obtained and we are modulating the signal, so due to modulation shifting of frequency spectrum takes place. So dear students, that's it for today's session, that is BPSK transmitter and receiver. So thanks a lot for watching this video.